हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक अगला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। और इसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पावर वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, इस चीज को भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित हैं ये नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जाकर के पहले अपने जो बेसिक्स हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कि कैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या फिर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है और कई सारी प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करा रखी हैं, सॉल्व करा रखी हैं। आप वो देख सकते हैं। उसको देखने के बाद अगर आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे समझने में काफी आसानी होगी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये सर्किट समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ये जो 50 वोल्ट का सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये कितना पावर यहाँ पे डिलीवर करेगा ये कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल पावर, यहाँ पे डीसी सर्किट है तो इलेक्ट्रिकल पावर का सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, V × I। ये डीसी पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे डीसी सोर्सेस लगे हुए तो हमें यहाँ पे वोल्टेज तो पता है 50 वोल्ट। अब हमारा अगर यहाँ पे करंट आई की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर देंगे, ये 50 वोल्ट को करंट आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई पावर निकल आएगी। और यही हमें एग्जाम में पूछा गया है, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ऑप्शंस हमारे पास ये दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो पाएगी। अब हमें पावर कैलकुलेट करना है और पावर कैलकुलेट कब होगी, जब हमें इस वाली ब्रांच में, ये वाली जो ब्रांच है ना, यहाँ पे करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, ये आपको एक सर्किट दिख रहा होगा, इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करना है, दोबारा बनाना है। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ पे दोबारा बना रखा है, कोई चेंज नहीं किया। हमने क्या कर दिया, ये जो आपको ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, इन दोनों लाइनों को वर्टिकल कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, सेम सर्किट है वही, बस इसको ड्रॉ थोड़ा अलग तरीके से किया गया है। क्योंकि हमें जब ऐसा ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखेगा कौन सा वोल्टेज सोर्स, कौन सा करंट सोर्स, कैसे कन्वर्जन करना है। आपको वहां पे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है या समझ नहीं आ सकता है कि क्या है, क्या करना है हमें। तो जैसे आप इसको इस फॉर्म में ड्रॉ करेंगे जो कि सेम है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ये करंट सोर्स है और ये एक हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स है। अब हमें क्या करना है कि भाई इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। हमारा मेन मोटो क्या है कि यहाँ पे करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमें इस सर्किट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा। तो छोटा बनाने के लिए भाई देखो, अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लें तो ये वाला रेजिस्टेंस उठ करके कहां आ जाएगा, इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। और ये जो करंट सोर्स में कन्वर्ट होकर आएगा वो इसके साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। फिर हम उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो अगले स्टेप में क्या करना है, हमें इस वाले वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल। देखो मैंने यहाँ आपको कन्वर्ट करके दिखाया है। ये वाला जो पोर्शन हमारा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ये वाला पोर्शन, ये आपको दिखा रहा है कि कैसे हमने इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट किया है, इस वोल्टेज सोर्स को। तो बहुत सिंपल है भाई, माइनस से प्लस करंट डिडक्शन, तो माइनस से प्लस ऊपर एरो लगा दिया। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। हमें इस आई की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, V/R से। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है, 10, और R की वैल्यू कितनी है, ये 3, तो 10/3। तो 10/3 एम्पियर का क्या हो जाएगा, ये करंट सोर्स हो जाएगा। और ये वाला जो रेजिस्टेंस उठ करके क्या आ जाएगा, इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो हमारा ये सर्किट कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप 2 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या है, हमें चीजें यहाँ पे दिखने लगी। क्या दिखने लगा भाई, ये देखो दोनों हमारे क्या पैरेलल में, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में। और ये वाला करंट सोर्स, ये वाला करंट सोर्स, इनकी डायरेक्शन क्या सेम है। तो इन दोनों को ऐड करके हम एक सिंगल करंट सोर्स लिख सकते हैं। तो ऐड भाई 10 एम्पियर है और ये 10/3 एम्पियर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 10 और प्लस 10/3।
3, तो 10 क्या है 30 और 40 कितना आ जाएगा 40/3 एम्पियर। तो इसकी जगह हम एक सिंगल करंट सोर्स लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 40/3 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या रहेगी भाई, डायरेक्शन दोनों के ऊपर है तो इसकी भी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। अगर इसमें डायरेक्शन ऊपर और नीचे होती तो दोनों को माइनस करना पड़ता। अभी यहाँ पे डायरेक्शन सेम, इसलिए दोनों को ऐड करके हम टोटल करंट सोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हमें सॉल्व करना है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बेसिक फॉर्मूला। R1 कितना है 2, R2 कितना है 3, तो लिख लेते हैं 2 गुणे 3, नीचे क्या हो जाएगा 2 + 3, ये कितना आ जाएगा 6/5। तो मैंने यही चीज सेम यहाँ पे लिख रखी है, 2 6/5, इन दोनों का मिक्सचर इक्विवेलेंट और इन दोनों का इक्विवेलेंट 40/3। तो यहां से हम अगले स्टेप पे आ गए, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हमारा ये सर्किट कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा या ऐसा कुछ दिखेगा। अब हमें क्या करना है भाई, ये एक करंट सोर्स है, देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा एक करंट सोर्स है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे नेटवर्क जो रूल्स है केवीएल केसीएल जो भी हमने टेक्निक्स पढ़ रखी है अभी यहाँ पे लगाना वाले थोड़ा सा टफ है। अगर हम करंट सोर्स को क्या करें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर ले तो सर्किट कैसा हो जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस से प्लस है तो यहाँ माइनस से प्लस रहेगा और ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। ठीक, तो 6/5 क्या आ गया, सीरीज में आ गया, बाकी इधर वही सेम रहेगा। ठीक, हमें क्या करना है, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो भाई रेजिस्टेंस तो सेम उठ के सीरीज में आ जाएगा और इस करंट सोर्स का जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाएंगे उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, V = I/R से। यहाँ पे I कितना है 40/3, R कितना है 6/5। भाई इन्हीं को हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और यहाँ पे हमें इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू निकालना है। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 40, ये आ जाएगा 16 वोल्ट। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 16 वोल्ट और ये वाला रेजिस्टेंस नोट करके कहां पे आ जाएगा, सीरीज में। अब देखो ये बहुत सिंपल फॉर्म में सर्किट आ गया। अब हमें निकालना क्या था, ये वाली करंट की वैल्यू, यहां से कितनी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है। तो इसको हम सिंपल केवीएल लगा के निकाल सकते हैं। एक करंट हम I मान लेंगे इस लूप में और यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और इसी पॉइंट पे आकर के रुकेंगे। तो केवीएल कैसे लगाते हैं मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल बता रखा है। हम लोग यहाँ पे लगाते हैं केवीएल, जो माइनस से प्लस गए तो क्या आएगा प्लस का 50। ओके, फिर क्या है रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। करंट हमने कितनी मानी है पूरे लूप में I, तो यहाँ पे 5 गुणे I। अब माइनस में या प्लस में, तो भाई हम करंट की दिशा में जा रहे हैं। देखो हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं और करंट भी क्या है नीचे से ऊपर जा रही है। देखो ऐसे हमने क्लॉकवाइज करंट मान रखी ना, तो हम ऐसे जा रहे हैं और करंट भी ऐसे जा रही है, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस में। जब हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो वैल्यू क्या होती है माइनस में। अब अगला क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा माइनस का 6/5 मल्टीप्लाइड बाई I। भाई वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V = IR, I तो I है और 6/5 हो गया। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि करंट ऐसे आ रही, हम भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, करंट भी क्या है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे अगला क्या, प्लस से माइनस गए, तो प्लस से माइनस जाते तो क्या होता माइनस का 16। अब आगे कुछ बचा नहीं बचा, = 0। सिंपल, ऐसे हम यहां से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 50 - 16 कितना बचेगा 34। ठीक, और यहां पे हम अगर -I कॉमन ले लेंगे तो 5/5 प्लस 6/5 = 0। ठीक, ये सिंपल मैथ लगा करके आपको सॉल्व करना है और यहां से आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 34 माइनस 25 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 31, माइनस का 31 I / 5 = 0। तो यहां से करंट I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 34 गुणे 5 / 31। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट में वैसे लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग यही लिख लेते हैं क्योंकि आगे अभी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो करंट हमारी ये आ गई इतने एम्पियर। आप इसको कैलकुलेट करके पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब अगला स्टेप, भाई देखो हमें करंट पता चल गई, हमें क्या निकालना है, कितना पावर डिलीवर करेगा। और पावर कितना डिलीवर करेगा, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। कौन सा, ये वाला वोल्टेज सोर्स। तो ये वाला वोल्टेज और ये वाली करंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली करंट कितनी आई 34 गुणे 5 / 31। तो पावर डिलीवर्ड P कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, P =
वी कितना है 50, आई कितना निकाला हमने 34 गुणे 5 और डिवाइडेड बाई 31। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे पावर इक्वल टू आंसर आ जाएगा 274.19 वाट। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। इसकी वैल्यू पावर कितना डिलीवर करेगा 274.19। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पावर से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा करंट, और करंट की वैल्यू हमने कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से निकाला वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये प्रॉब्लम जो थोड़ा सा यूनिक थी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, अगर आपने मेरे जितने भी वीडियो मैंने इस पे बनाए हैं, जितना भी मैंने 3 या 4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराए हैं, अगर आप वो सारे के सारे वीडियोज सही तरीके से देख लेते हैं और खुद से कुछ एक आधे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका ये जो टॉपिक है डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और कभी भी अगर इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको चुटकियों में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। खासकर से जब कंपटीशन में हम लोग बैठते हैं तो वहां पे इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब आप लेंदी क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहां पे जब छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको तुरंत विद इन अ मिनट सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, टफ से टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जब हम एग्जाम में बैठे तो हमारा पास कोई भी डाउट ना रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।